हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपको स्टडी स्ट्रेटेजीज बताएंगे क्योंकि लगभग मैंने 200 वीडियोस 10th 12th और बाकी क्लासेस में कुछ कॉम्पिटिटिव टॉपिक से रिलेटेड डाल दिए। सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, मेन चीज होती है लर्निंग। लर्निंग का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट सिर्फ स्टडी कर रहा है और उसकी लर्निंग क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है। सिर्फ आप पढ़ ही रहे हो यानी अध्ययन तो कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, कई स्टूडेंट्स की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम पढ़ते बहुत हैं, याद नहीं होता। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जबरदस्ती पढ़ते हैं, मन और दिल पढ़ने को करता नहीं है। आज आपको 7 ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो आपको पढ़ने में के लिए प्रेरित करेंगी और कौन से वो तरीके हैं जिससे सबसे ज्यादा बेहतरीन आपका अधिगम हो सके, आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा हो सके, आउटपुट ज्यादा आएगा। वो चीजें 7 स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी। उससे पहले आपको कुछ अच्छी बातें बतानी है कि वो है क्या, उनकी फाउंडेशन क्या है, पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि एक स्टूडेंट था, उसका नाम था विपिन। आजकल क्या होता है कि बड़ा कंपटीशन है, जैसे नीट का मान लीजिए, इंजीनियरिंग का मान लीजिए। नीट के अंदर सिलेक्शन के लिए बहुत सारे लड़के कोटा जाते हैं, सीकर जाते हैं या कहीं दिल्ली जाते हैं, वहां पर काफी तैयारी करते हैं। लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स में पूरा दमखम लगा देते हैं और कई स्टूडेंट्स का तो पहले चांस में सिलेक्शन हो जाता, कहीं 2 3 4 बार नहीं हो पाते। एक स्टूडेंट मैं आपको ऐसा बताता हूं, आपको क्यों बताता हूं, उसने पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या बताई वो बताऊंगा मैं। वो कहीं कोचिंग के लिए नहीं गया, बिल्कुल 12th क्लास की एग्जामिनेशन दी उसने, कहीं कोचिंग करने के लिए नहीं गया। और जिस साल उसकी 12th थी उसी साल उसका सिलेक्शन हो गया। बड़ी बात है ना। सिलेक्शन नहीं, उस समय आरपीएमटी हुआ करती थी, नीट नहीं हुआ करती थी। उसने राजस्थान को टॉप कर दिया विदाउट ज्वाइनिंग एनी कोचिंग, बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हुए टॉप किया राजस्थान को, सिर्फ अपने घर पे पढ़ाई करके। अब उसने अगले दिन अखबार में जो उसका इंटरव्यू आता है उसमें वो क्या कहता है वो देखिए आप। उसने ये कहा कि जो पढ़ने का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जो भी पढ़ते, ये साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि आप जो भी पढ़ते हो, जो भी आप सुनते हो, जो भी आप देखते हो, उसको पहले 24 घंटे में, यानी आपने जो पढ़ा है, जो भी आपने स्टडी किया है, उसको पढ़ने के जस्ट बाद 10 मिनट दीजिए। आपने एक टॉपिक पढ़ा, 9 बजे से 10 बजे तक आपने पढ़ लिया, छोड़ दिया, आपका काम पूरा नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है। वो क्या कहता है कि उसने क्या किया, वो कहता है कि इसके बाद में आपके पास 10 मिनट होने चाहिए। और उस 10 मिनट में क्या है कि आप एकदम अपनी आंखें बंद करके और ऐसे देखिए कि मैंने क्या पढ़ा, वो टॉपिक ये था, वो था, वो था, वो था, वो था, और उसमें इसका आपको 10% ही याद रहेगा, बाकी आप भूल जाओगे, चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हो। अगर आपको 10% इनिशियल स्टेज पे याद हो रहा है तो आपकी लर्निंग हो रही है। देन उसने कहा कि सेकंड स्टेप ये है कि आप दूसरे टॉपिक, आज ही टॉपिक पढ़ा, कल आपने टॉपिक चेंज कर दिया, दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा, उसके दौरान लेकिन इसको क्या करोगे कि अगले 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में समय निकाल के फिर 10 मिनट दीजिए और फिर इसको रिवाइज कीजिए 10 मिनट के लिए कि मैंने कल वो चीज पढ़ी थी, उसमें ये चीजें थी। रिवाइज कीजिए, या तो अब विचार कीजिए आंखें बंद करके। आंखें बंद करते हो ना तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, सिर्फ फोकस होता है आपके टारगेट पे, आप जो पढ़ रहे हो उस पे। इसके अलावा दूसरी चीज इसने बताया कि आप इसको डिस्कस करें। डिस्कस करने का मतलब चाहे घर में जो भी आपका मेंबर है उससे कोई मतलब है या नहीं, आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन जो भी है, या आपका पढ़ने वाला साथी, उसको बता दीजिए, उसको एक बार बता दो। 24 घंटे में 10 मिनट में उसकी समरी बता दो आप। और नेक्स्ट चीज उसने ये बताई कि फाइनल है विद इन 7 डेज, 7 दिन में एक बार फिर आप
10 मिनट के लिए उसको रिवाइज कीजिए। आप उस टॉपिक को एग्जामिनेशन तक छोड़ दीजिए। ये 3 स्टेप करने के बाद में आप कभी नहीं भूल पाओगे, आपके दिमाग में रहेगा। जस्ट एग्जामिनेशन से पहले एक बार आप इसको पढ़ोगे, पूरा का पूरा आपके दिमाग में है। एक तो कॉन्सेप्ट ये रहा उसका। अगली बात, अब आप ये कहोगे कि प्रश्न ये उठता है कि नहीं नहीं नहीं, वो तो इंटेलिजेंट था, उसकी आईक्यू ज्यादा थी, मैं तो इंटेलिजेंट ही नहीं हूं, मैं तो होशियार को नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, वो ऐसा है। इंटेलिजेंट कौन है, इस बात को मैं प्रूव करता हूं, 1 मिनट, कि ये जो लर्निंग हो रही है, इंटेलिजेंट है कौन? इंटेलिजेंट, आप ऐसा बहाना नहीं कर सकते कि मेरी आईक्यू अच्छी नहीं है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, वो तो इंटेलिजेंट होगा, उसने टॉप कर दिया होगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको? करना कुछ नहीं पड़ेगा। जो इंटेलिजेंट के लिए, हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, हु इज द मोस्ट यानी इसका जो आंसर है ना, वो सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका। किसके ज्यादा, जिसके ज्यादा आंसर याद रहेंगे, लर्निंग ज्यादा होगी, वही तो इंटेलिजेंट है ना। तो हो सकता है कि एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे का ध्यान पढ़ाई में हो ही नहीं, कहीं और हो, तो उसको इंटेलिजेंट होते हुए भी उसको समझ में नहीं आएगा वो चीज, क्योंकि उसका वो फेवरेट ही नहीं है, वो पसंद ही नहीं करता वो चीज को पढ़ना। इंटेलिजेंट वो है जिसने जितना सुना वो उतना बताएगा, जो जितना कंसंट्रेट करेगा वो उतना ही याद रख पाएगा, और वही इंटेलिजेंट है, और कोई है ही नहीं। यानी आप ऐसा मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, आप स्कूल से घर जा रहे हो, 5 बच्चे, रोड पे आपने देखा कि एक एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, तो वहां पर घर जाके 5 बच्चे अलग अलग जाके बातें बताएंगे। एक कहेगा हाँ आज एक्सीडेंट हो गया था, क्या एक बाइक थी, ऑटो था, क्या पूछेगा, किसी को ज्यादा लगी, ये नहीं पता, वो एक्सीडेंट हो गया था। दूसरे वाला बताएगा एक बाइक का, एक ऑटो का एक्सीडेंट होगा, बाइक पे एक लड़का था, उसको थोड़ी लगी, तो क्या फिर ज्यादा लगी क्या, उसको भी ज्यादा नहीं पता। एक लड़का उनमें से क्या बताएगा कि ऑटो वाला था, वो थोड़ा गलत साइड से आ गया, बाइक वाला तेज चला रहा था, बाइक पे जो लड़का था वो गिर गया, उसको इतनी चोट लगी, कुछ लोग उठा के उसको वहां ले गए, उस लड़के ने ये कलर की पैंट पहन रखी थी, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। ये अलग बात बता रहा है। ये क्यों बता रहा है? कि उसने वहां सबसे ज्यादा उसको गौर से देखा, कंसंट्रेट किया था, उस बात में उसका इंटरेस्ट था। देखिए इंटरेस्ट था तो देखा, और देखा तो ज्यादा बताएगा। सेम सिचुएशन अप्लाई होती है क्लासरूम में। जो ज्यादा गौर से सुनेगा, जो ज्यादा अच्छी तरीके से देखेगा, वो ज्यादा बताएगा उत्तर, और कोई इंटेलिजेंट वाली बात नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? इंटेलिजेंट कौन है? जो कंसंट्रेट करता है, जो अपनी पढ़ाई से प्यार करता है, जिसको पढ़ाई से पैशन है, जिसको ड्यूटी नहीं समझता है। वो अंतर होता है ड्यूटी में और पैशन में। आप क्या कर रहे हो? आप इसलिए पढ़ रहे हो कि जो इस दुनिया में बच्चा पैदा होता है और 5 साल का होने के बाद में उसको स्कूल जाना होता है, इसलिए मैं स्कूल आ रहा हूं। तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप तो क्या कर रहे हो? आप तो ड्यूटी कर रहे हो। ड्यूटी में पैशन में अंतर क्या देखिए? पैशन एंड ड्यूटी दो चीजें हैं। दोनों में क्या होगा? आप आपकी ड्यूटी कर रहे हो, इसका मतलब आप वो अपनी पूरी पोटेंशियल वहां काम में नहीं ले रहे हो जो आपके अंदर है, सिर्फ इसलिए कर रहे हो, एज ए फॉर्मेलिटी कर रहे हो। पैशन का मतलब होता है चाव, सनक, धुन, पागलपन, मैनिया। ये चीज अगर आपके अंदर है, जुनून और जज्बा है, तो वो अंतर करता है इसके अंदर। वो अगर आप में कब आएगा? जब आप अपने लक्ष्य को प्यार करोगे, उसको चाहोगे, तब होगा। अब अगर आप सिर्फ ड्यूटी करेंगे, इमेजिन कीजिए जैसे आपके पेरेंट्स दो बेटे हैं। एक बेटा है वो ड्यूटी करता है अपने पेरेंट्स की देखभाल, बूढ़े माता पिता की, तो वो क्या करेगा? उसका जो समय है उसके दौरान उनकी देखभाल करेगा, और जो उसका समय खत्म हो जाए चला जाएगा, ड्यूटी करके चला गया। ठीक है। एक को पैशन है, चाव है उसके माता पिता की सेवा करने का, तो वो बड़े जज्बे से करेगा, प्यार से। उसका टाइम कब खत्म हो जाए उसको पता नहीं है। तो पैशन में और इसमें अंतर हो गया। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, फॉर्मेलिटीज नहीं, नाटक नहीं करना आपको पढ़ाई का। इसीलिए नहीं कि 5 साल से 25 साल तक तो पढ़ाई करनी, उसके बाद में देखेंगे, ये तो जस्ट फॉर्मेलिटीज। आप ऐसा नहीं कर सकते।
इस चीज से आपको बिल्कुल बचना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इस साल का आप बोल रहे हो सर आप इतनी बात तो बता रहे हो, लेकिन इस साल में तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ तो इस साल तो कोरोना के समय में आधे समय स्कूल नहीं लगा, और उसके बाद में पता नहीं किस तरह का पेपर होगा, एग्जामिनेशन होगी, कैसे होगी। हर जगह आपको पॉजिटिव रहना है। इस साल का सबसे बड़ा फायदा मैं ये बताता हूं आपको, ये साल आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगी। क्यों रहेगी, इसकी वजह बताता हूं आपको। आप कहोगे इसमें कौन सी बेहतरीन की बात है, 3-4 महीने तो चले गए जिसमें बहुत ज्यादा वर्किंग डेज होते थे, जिसमें पढ़ाई होती थी। सुनिए, गौर कीजिए, आपको क्या फायदा है। अगर आप और साल होते थे उसमें आपको 100% सिलेबस करना होता था, ठीक है ना। अब पढ़ाई की दृष्टि से क्या होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में ये सिलेबस आपका पूरा हो जाता था। यहां तक तो ठीक है। इसके बाद में देखिए यहां उसमें और एक जो आपको 60% सिलेबस दे दिया, अब नवंबर तक तो ये चीज ठीक थी। अब 60% कर दिया, तब आपकी मान लीजिए कि दिसंबर से आपका स्कूल शुरू हो जाता है। तब क्या होगा कि आप आगे आने वाले समय में आपका सिलेबस इसमें भी पूरा हो जाएगा, इसमें भी पूरा हो जाएगा। देन अब आता है अच्छा टर्निंग पॉइंट रिवाइज करने का। जब आप इसमें रिवाइज करते थे तो पूरा लेंथी सिलेबस आपको पढ़ना होता था। पढ़ेगा पढ़ना पूरा 100%, और इस दिमाग में सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक इसमें आपको रखने होते हैं। अब क्या होगा, सिलेबस पूरा होने के बाद में आपको करना क्या है, 60%। यानी किसी में 10 टॉपिक है, 4 गए, 6 बचे, 6 में से 3 तो आपके फेवरेट ही हैं, होते ही है, 1 2 3 फेवरेट होते हैं कोई टॉपिक, बचे 3, तो आपको रिवाइज कितना करना है, 3। एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले की छुट्टी मिलती है, पहले करना होता था सारा 100% आपको दिमाग में घुसा के फिर लेके जाना पड़ता था। अब क्या 5-7 आपको आएंगे, 1-2 टॉपिक आप करके जाओगे ले जाने, तो कितना बड़ा फायदा रहेगा। ये आपको सबसे बड़ा बेहतरीन अवसर है अच्छे नंबर लाने का, पूरे सिलेबस को अपने दिमाग में रख के कॉन्फिडेंस लेके जाने का। आप हर बच्चा अब ये चाहता है कि मेरे प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये कि सफलता की बात करते हैं कि सफलता सबको अच्छी लगती है, सक्सेस ये चीज है ना, इसको सब चाहते हैं। और जो सफल आदमी है उनका ग्लैमर सबको पसंद आते हैं। जितने भी दुनिया में पॉपुलर आदमी हैं, जितने यूरोप के अंदर देखिए आप, इधर जो फुटबॉल के प्लेयर है उनका बड़ा क्रेज रहता है। लियोनेल मेसी दीवाने हैं दुनिया उसकी, रोनाल्डो लोग दीवाने हैं उनके खेल के, उनकी बातों के। और अगर वो यहां टैटू लगा लें तो उनके जो फैन है वो खुद वैसा टैटू लगा लेते हैं। वो जैसी कैप पहनते हैं लोग वैसा कैप पहनना शुरू कर देते हैं। वो जैसे बाल बना लेते हैं वैसा बाल बनाना शुरू करते हैं, उनकी दीवानगी है। लेकिन ऐसा क्यों? जो मैन काम लियोनेल मेसी ने किया वो कोई नहीं करता। उसके जैसी टोपी, उसके जैसे बाल, उसके जैसा टैटू, उसके जैसे कपड़े करने से कोई लियोनेल मेसी थोड़ी बनता है। लियोनेल मेसी ने कहा था कि मेरा ग्लैमर सब देखते हैं, मेरे जितने भी फैन हैं वो सारी चीज को फॉलो करते हैं, सिर्फ एक चीज को फॉलो नहीं करते जो मैंने किया, वो था मेरे 17 साल और 263 दिन। मेरे 17 साल, वो कहता है कि ये किसी को नहीं पता कि मैंने मेरे 17 साल और 263 दिन क्या किया, कितनी मेहनत की, मैंने क्या क्या छोड़ा। मेरा बचपन जो दूसरों की मैं तुलना करता था बच्चों की, वो कितना आनंद ले रहे, वो सारी चीजें छोड़ी। उसके बाद में मुझे ये सफलता मिली है। तो मेरे टैटू मत बनाओ, मेरी जैसी टॉप कैप मत पहनो, मेरे जैसे बाल मत बनाओ, वैसा करो जैसा मैंने किया। सफलता आपके कदमों में पड़ी हुई मिलेगी आपको। करना आपको ऐसा है। ऐसा ही ये वो क्या नाम है, साइबेरिया की थी मारिया सारापोवा, 8 साल की थी, उसने टॉप किया था। देखिए 19 साल की तो टेनिस की चैंपियन हो गई थी पूरी दुनिया की, लेकिन वो देखा लोगों ने, ये नहीं देखा कि वो टॉप हुई कैसे। 8 साल की थी तो साइबेरिया से अमेरिका चली गई थी ट्रेनिंग करने के लिए अपने माता पिता और घर को छोड़ के। सोचिए अगर आपको 8 साल के बच्चे को यहां से अगर पास वाले शहर में ही छोड़ देते हो तो आपका मन नहीं लगता वहां पे। तो चीजें ये है, और इसके लिए जुनून पैदा करना पड़ेगा। जुनून होता कैसा चाहिए, ये जुनून होना चाहिए आपके अंदर। एक पॉपुलर है कि दूल्हे के दोस्त बनना पड़ेगा आपको।
अब आप कहोगे दूल्हे के दोस्त तो अपने समाज में ऐसा है कि वो तो बड़े बेकार आदमी होते हैं, धूम धड़ाका करके प्रोग्राम को खो देते हैं। वो चीज नहीं, उनकी सकारात्मक चीज देखिए आप। दूल्हे का दोस्त का मतलब ये हो गया कि वो हमारे डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो एडीडी है श्रीमान ओम जी बिगड़िया, उनका एक वो पॉपुलर है ये दूल्हे का दोस्त बताते हैं। वो इंस्पिरेशन करने के लिए बच्चों को बताते हैं कि दूल्हे के दोस्त बन जाओ। उन्होंने इसकी इस तरह से व्याख्या की है कि दूल्हे का दोस्त बनने का मतलब है कि शादी के अंदर सारे लोग डांस करते हैं, दूल्हा घोड़ी पे बैठा है, सब डांस कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अब दो तरह की क्वालिटीज, एक तो दूल्हे के दोस्त डांस करते हैं और एक करते हैं जो सारे जो रिश्तेदार बाराती आते हैं उसको पकड़ के लेके आते हैं और वो थोड़ा सा ठुमका सा लगा के निकल चले जाते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। और वो दूल्हे के दोस्त कपड़े निकाल देते हैं, पकड़ के धक्के मारे, सब कुछ खराब हो जाए पर नाचते हैं बिल्कुल दम लगा के, बिल्कुल पागल हो गए, कुछ भी दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ नाचना है। चाहे कीचड़ आ जाए तो नाचना है, गली खराब है तो नाचना है, सिर्फ हमें नाचना है। आपको दूल्हे का दोस्त बनना है, चाहे कैसा भी मौसम आ जाए, कोरोना आ जाए, आंधी आ जाए, सर्दी आ जाए, आप बीमार हो जाओ, ये हो जाओ, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। आपको अपने लक्ष्य के प्रति इतना डेडिकेटेड रहना है जितना दूल्हे का दोस्त रहता है। ये चीज आपको एक ब्रांड बना देंगी, आपका एक अलग किरदार हो जाएगा। ब्रांडिंग समझते हो ना, आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। स्कूल के अंदर घर में होता है कि वो लड़का बहुत अच्छा है, स्कूल में वो लड़का है, वो लड़की बहुत सिंसियर है, उसको ब्रांडिंग कहते हैं। आपकी पढ़ाई में ब्रांडिंग होनी चाहिए। ये वो अपने टारगेट के प्रति है, उसे पता नहीं है कि कब मेरे को खाना है, कब पीना है, कब मेरे को सजना सवरना, इन बातों में ध्यान ही नहीं होता है। जस्ट यही मतलब रहता है कि मेरे तो एक अलग लक्ष्य है और अपनी ब्रांडिंग लेके चलना चाहिए। लोग कहेंगे यार ये इसका काम बहुत अच्छा है। आप अब एक बच्चे ज्यादातर बहाना ये कर लेते हैं कि ऐसा कर तो ले लेकिन हमारे पास सुविधा नहीं है। सुविधा का मतलब ये हो गया कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई करूं कैसे, मेरे पास बुक्स नहीं है, उनके पास तो बहुत, उसके पास स्कूटी है, उसके पास बाइक है, ये सुविधा नहीं होती है। सुविधा किनको मिलनी चाहिए? सुविधा जिन बच्चों के पास बहुत ज्यादा सुविधा होती है, जिनके पेरेंट्स के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, वो तो पढ़ते ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता सारे बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन ज्यादातर का रिजल्ट ये होता है कि सुविधा से बच्चा और कोई भी आदमी विकलांग बन जाता है, खुद कुछ नहीं कर पाता है, उसकी हिडन पोटेंशियल बाहर निकल के ही नहीं आती है। जो बच्चे अपने माँ बाप के कमाए हुए पैसे को अपना करियर समझते हैं कि मेरे वो पैसे पड़े हैं, मैं कमाऊंगा, तो वो तो विकलांग है। सुविधा की क्या बात करते हो? करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनके सर पे छत नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पढ़ाई तो दूर की बात है। आपको क्या है, सोच के देखो, आपके पास स्कूल में अच्छे कमरे हैं, स्टूल टेबल मिलते हैं, बैग जूते कपड़े सारे मिलते हैं, किताबें मिलती हैं, इसके अलावा आपको टैलेंटेड टीचर मिलते हैं और केयरिंग पेरेंट्स भी हैं। और क्या चाहिए आपको भाई? और इतना ताम झाम लगा के भी अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो नाटक कर रहे हो। आप नाटक को छोड़िए, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? आपको ऐसा ही इतनी सुविधाएं, आप ये मत सोचो, आप ये देखो कि वो बच्चे, उनका भी पढ़ने का मन करता है। अनीश जंग का एक लेसन है, उसमें देखिए आप, वो बच्चे, एक बच्चा ने दूसरा जूता पहन रखा है, एक ने दूसरा, पढ़ने वाले बच्चों को, खेलने वाले बच्चों को देखता है। आप स्कूल जाते हो टिफिन लेके, जूते पहन के, यूनिफॉर्म पहन के और एक स्कूल बैग लेके, उसमें टिफिन में आपका अच्छा खाना ही है। वो बच्चे भी सुबह निकलते हैं कचरे का थैला कंधे पे रखे और कचरा उठाते हुए इनते तुलना करके उनके बारे में तुलना करो और उसके बाद में अपने आप पर सोचो कि मेरे पास सुविधा नहीं है कि आपके पास नहीं है। ये इस नेगेटिविटी को आप दिमाग से निकालो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अगर पढ़ते हो तो जो आपका कमजोर इश्यू व्यवहार में, जीवन में और पढ़ाई में, जो आपका कमजोर इश्यू है उसको अपना फेवरेट बना लो। इस बात को ऐसे समझिए कि आपने फिजिक्स पढ़ा, एक टॉपिक आपको न्यूमेरिकल कम आते हैं, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगा कि इंग्लिश पढ़ा तो एक टॉपिक है, सर्टेन टॉपिक वो आपको कम आता है, जैसे नोट मेकिंग आपको नहीं आता,
रिपोर्ट राइटिंग आपको नहीं आती, बाकी आ रही है, तो जो आपको हार्ड लग रहा है उसको फेवरेट बना लो, अपना पसंदीदा, उसी पे हमला करो। उसके फेवरेट का मतलब पता है क्या होता है? जो चीज फेवरेट होती है उसमें ना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप सीखी जाती है, वो पसंदीदा होती है, हर जगह उसी के बारे में सोचता रहता है व्यक्ति, तो फेवरेट बना लो। अरे बच्चों, छोटा बच्चा है, उसका ये मोबाइल जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो फेवरेट पसंदीदा खिलौना है। आप कहीं भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक अपने बच्चे को शहर ले जा रहा है, क्यों कि मोबाइल चलाना सिखाएगा उसको, ट्रेनिंग दिला के लाएगा मोबाइल कैसे चलाया जाता है। अपने आप सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? तो फेवरेट है, पसंदीदा है, तो वैसे ही फेवरेट बना लो ना अपना। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन ट्रिफल थिंग लाइक गोइंग टू ट्यूशंस। ट्यूशन में जाके अपना टाइम बर्बाद ना करें। ट्यूशन में देखो, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं क्या होता है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके 70, 80, 90 जितने भी परसेंट नंबर आ रहे हैं, आपने एक मैथमेटिक्स का ट्यूशन शुरू कर लिया, ठीक है, उसमें चैप्टर है 15, आपको कितने नहीं आ रहे हैं? ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको सारे नहीं आ रहे। अरे 15 टॉपिक हैं, 15 में से किसी को 3 नहीं आ रहे, किसी को 4 नहीं आ रहे, किसी को 5 नहीं आ रहे, और 15 में से कुछ के तो फेवरेट होते हैं, जैसे 4 तो मेरे हैं ही फेवरेट इसमें से। ट्यूशन में आप क्या करते हो? वो फेवरेट भी पढ़ते हो, जो आ रहे हैं वो भी पढ़ते हो, जो नहीं आ रहे हैं वो भी पढ़ते हो। ऐसा कभी नहीं करना है। आपको ये करना है कि पहले आप क्या करोगे कि आप सॉर्ट आउट करो उनमें से, आप उनको छांट लीजिए, छांट के उन टॉपिक्स की लिस्ट बना लीजिए कि मेरे को इंग्लिश में तो ये 3 टॉपिक नहीं आते, और अपने पेरेंट्स को बताओ कोई व्यवस्था करो, अपने क्लास टीचर को या स्कूल में बताओ कि कोई व्यवस्था करो, मेरे को ये समझ में आए। फिजिक्स में मेरे को ये 2 नहीं आते, फला सब्जेक्ट में मेरे को ये 1 नहीं आता, बस उतना ही पढ़ो, बाकी एक्स्ट्रा टीचिंग उनकी मत करो। क्योंकि अगर आप इस तरह की स्ट्रेटेजी बना के अपनी स्टडी के प्रति सीरियस नहीं है, अगर आप सीरियस नहीं है तो यू आर नथिंग एट ऑल, आप जैसे बहुत है। अगर आप सीरियस नहीं है तो आप जैसे बहुत है, और यदि आप सीरियस हो, टारगेटेड हो, तो आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं है। आप जहां जाओगे उस महफिल की रौनक बन जाओगे, वरना आपको कोई पूछेगा नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सीरियस टारगेटेड नहीं हो पढ़ाई के प्रति, तो आपका कॉम्पिटिटर आपको पछाड़ देगा। ये याद रख के आप पढ़ाई छोड़ रहे हो, गंभीर नहीं हो तो सोच देना, जिस दिन आप कंपटीशन में जाओगे आपका कॉम्पिटिटर इस समय पढ़ रहा है और वो आपको पछाड़ देगा। बिकॉज कंफर्ट जोन है इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, कंफर्ट जोन बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, बट नथिंग ग्रोज देयर एवर देयर। कंफर्ट जोन का मतलब अगर आप रिलैक्स मूड में आ गए ना, आनंद होते हैं, आईपीएल देख लेंगे, मोबाइल को बहुत ज्यादा यूट्यूब चला लेंगे, या कुछ और गाने सुन लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ट्रिपल चैटिंग कर लेंगे, बातें कर लेंगे घर में बैठ के एक दूसरे के साथ, और टाइम पास करेंगे दोस्तों के साथ, गप्पे मारने लग जाएंगे, वो खिलाड़ी ऐसा है, वो फिल्म स्टार ऐसा है, ये ऐसा है, वो इंडिया ऐसे है, वो ऐसे है, इस तरह से बातें करके टाइम वेस्ट कर दोगे। ये इसको कहते हैं कंफर्ट जोन। थोड़ी सी तकलीफ हुई, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन बहुत अच्छी जगह होती है, लेकिन वहां कुछ भी हासिल नहीं होता है, इसीलिए थिंक बिफोर डूइंग। अभी मैं आपको बताऊंगा वो 7 स्ट्रेटेजीज क्या है। अब मैं आपको वो 7 स्ट्रेटेजीज बताता हूं जो आपको पढ़ने में बड़ी सहायता करेंगी और आपको बड़ा बेनिफिट होगा। योजनाबद्ध तरीके से आप पढ़ पाओगे और अच्छा परिणाम आएगा। उसमें पहली चीज देखिए क्या है, स्टडी ओनली 1 सब्जेक्ट इन 1 सेशन। यहां 1 सेशन का मतलब सेशन 2 होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको सुबह मॉर्निंग में जल्दी 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ने में अच्छा लर्निंग होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे मेरे को कभी अच्छा नहीं लगा। हालांकि लोग बताते हैं कि सुबह मॉर्निंग में अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेट आवर्स तक रात को पढ़ते हैं, 12, 1, 2, 3 बजे तक, उसके बाद सो जाते हैं, सुबह 10 बजे उठ जाते हैं। ये दोनों में आपको ये नहीं करना है कि नहीं सुबह उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना है और उसमें पढ़ना है। आपका नेचर, आपका फिजिकल जिस चीज को ज्यादा अडॉप्ट करता है, अडेप्टेशन होता है, आपको अच्छा लगता है, लर्निंग ज्यादा हो रही है, आप वही काम कीजिए। अगर आपको रात को ज्यादा अधिगम हो रहता है तो रात को पढ़ते जाइए और सो जाइए, सुबह लेट तक उठिए, नींद पूरी जरूर कीजिए। यानी यहां मेरा मतलब सेशन से है कि आइदर इवनिंग
और मॉर्निंग। आपको चूज करना है स्टडी ओनली वन सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, 7 से 8 ये, 8 से 9 ये, 9 से 10 ये, यानी उस 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। नो एंड नेवर। कारण है उसका स्टडी ओनली वन सब्जेक्ट इन वन सेशन इवनिंग। अगर इवनिंग में पढ़ रहे हो ना 2, 3, 4 घंटे, तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। मॉर्निंग में पढ़ रहे हो ना 2, 3, 4 घंटे, तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। वजह क्या है, बिकॉज कंसंट्रेशन इज रेड्यूस्ड। कंसंट्रेशन है ना, जो ध्यान केंद्रित है आपका, वो घट जाता है बाय स्टडिंग 2 और मोर सब्जेक्ट्स। 2 और 2 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने से कम हो जाता है एट ए टाइम एंड, और परिणाम क्या होता है, नो सब्जेक्ट कम्स टू परफेक्शन। कोई भी टॉपिक जो आपने पढ़ा ना, वो परफेक्शन में नहीं आता है, पूर्णता में नहीं आता है। ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, नंबर 2 स्ट्रेटजी, नंबर 7 स्ट्रेटजी में से दूसरी है द सब्जेक्ट टॉट इन द स्कूल। जो सब्जेक्ट आपको स्कूल में या कहीं आप मान लीजिए कोचिंग के स्टूडेंट हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो वहां स्कूल का मतलब मेरे का है जहां आपका स्टडी पॉइंट है, वहां से उस स्टडी पॉइंट से स्कूल शुड बी स्टडीड इन द सेकंड पॉइंट। यहां इस बात को समझिए आप, इन द सेकंड सेशन बताया मैंने। सेकंड सेशन का मतलब हो गया कि एक तो आपका जो 2 सेशन है उसमें एक तो आपका फेवरेट है मॉर्निंग या इवनिंग। अब आप क्या करोगे, जब जो एग्जामिनेशन नजदीक आएगी तो फेवरेट को तो है ही, उसके अलावा जब पढ़ते हो दिन में, दोपहर को, जब भी आपको समय मिलता है, वो सेकंड सेशन हो गया, है ना। तो यहां क्या पढ़ोगे, द सब्जेक्ट टॉट इन द स्कूल। स्कूल में जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है, कोचिंग में जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसको आप सेकंड सेशन में पढ़िए। तो पहले में क्या पढ़ रहे हो, पहले में आप अपना टॉपिक चूज कीजिए जो आपने पहले पढ़ रखा है किसी कोचिंग या स्कूल में, उसको आप क्लियर कीजिए, परफेक्शन पे लाइए, उसको परफेक्शन पे लाइए। और जो स्कूल में पढ़ा कुछ समझ में आया, उसके बाद में घर पे सेकंड सेशन में उसको फेवरेट के अलावा उसमें निकाल लीजिए। अब स्ट्रेटेजी नंबर 3, तीसरी और महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए, वो है डिस्कस योर टॉपिक विद योर फेलो स्टूडेंट। सॉरी तीसरी है नोट डाउन डिफिकल्टीज इन योर लवली नोटबुक। यहां देखिए मैंने लवली नोटबुक लिखा, आप भी सोच रहे होंगे कि लवली नोटबुक क्या होती है भाई। नोट डाउन योर डिफिकल्टीज, यहां योर मान लीजिए आप, नोट डाउन डिफिकल्टीज इन योर लवली नोटबुक वाइल स्टडिंग। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको क्या करना है, नोट करना है। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें कहां डिफिकल्टीज आई, राउंड किया और नोट कर लिया। दूसरे टॉपिक में फिर 4 डिफिकल्टीज आई, चारों को नोट कर लिया। और नोट किसमें किया, लवली नोटबुक। लवली नोटबुक से मेरा संबंध यह है कि आपको दिक्कत कहां आ सकती है एग्जामिनेशन में। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, आपको आ रहा है 2% उसमें दिक्कत आई, वो आप इस नोटबुक में लिख रहे हो। वो नोटबुक आपकी फेवरेट होनी चाहिए, प्रिय प्यारी होनी चाहिए, लवली होनी चाहिए। आप उसको बहुत ज्यादा पसंद करें, बड़े संभाल के रखें कि इसमें क्या है, इसमें वो चीज है जो मेरे को नहीं आ रही है और मैं इनका सॉल्यूशन करने के बाद में एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाऊंगी कि अब आ जाए एग्जामिनेशन, तैयार हो, बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डर नहीं है, क्योंकि जो दिक्कतें थी वो मेरी इस लवली नोटबुक के माध्यम से मैंने क्या करोगे आखिर उनका एंड आस्क योर, उनका दिक्कत इकट्ठी करके करोगे क्या, आस्क योर सब्जेक्ट टीचर। अगर वहां पूरी नहीं होती है तो मेंटर। मेंटर का मतलब हो गया कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या और कोई आपका असिस्टेंट ऐसा हो सकता है जो आपको ऐसी समस्याएं दूर कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपका काम अपने पेरेंट्स को दे दो कि ये लो नोटबुक, इसमें जो चीजें हैं वो मेरी समझ में नहीं आई, कोई सॉल्यूशन करो। तो जरूर करेंगे सॉल्यूशन, उनको अच्छा भी लगेगा कि आप कितने सुनियोजित तरीके से पढ़ते हो, कितनी प्लानिंग से पढ़ते हो। ऐसे थोड़ी है पढ़ लिया, आज क्या पढ़ेंगे, कोई किताब पढ़ी थी ऊपर ही ऊपर उसको उठा के पढ़ना शुरू कर दिया और रख दिया, दूसरे दिन फिर उसको पढ़ लिया। ये कोई रणनीति नहीं है, ये तो फॉर्मेलिटी है। ठीक है। थर्ड देखिए, प्रॉपर सॉल्यूशन आपका उससे निकलेगा। थर्ड है डिस्कस योर टॉपिक विद योर फेलो स्टूडेंट्स। जो चीज है, सॉरी फोर्थ टॉपिक की स्टेबिलिटी में दिमाग में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो आपने पढ़ा है किसी को बता दो
स्थायी मेमोरी में, स्टेबल मेमोरी में चली जाएगी ये चीज। यानी जो आपने पढ़ा है अपने फेलो स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर लीजिए। अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो आपका जो क्लासमेट जो स्टूडेंट है उसके फोन करके उसको पूछो और उसको बताओ कि मैंने ये पढ़ा है, उसमें तेरे को और क्या चीज आ रही है वो तू मेरे को बता। डिस्कस होते ही बिल्कुल स्थायी हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब पांचवी स्ट्रेटजीज। अब आप ये सोच रहे हो फाइंड योर बेस्ट स्टडी सेशन एट होम की, तो यही चीज एक ही होगी ना, एक नहीं है ये चीज। इसमें यह था कि स्टडी ओनली वन सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना आपके जो एक सेशन में। यहां ये कह रहा है कि 5 मिनट के फाइंड योर बेस्ट स्टडी सेशन। आपको पता भी लगाना है, पता ही ना चले कि आप सुबह ज्यादा पढ़ाई अच्छी होती है शाम को, हाँ पता नहीं है, सुबह भी होती है शाम को भी होती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको ये चीज जज करनी पड़ेगी कि मेरी लर्निंग, मेरा अधिगम सबसे ज्यादा मॉर्निंग में होता है या इवनिंग में होता है। आपको फाइंड करना है, उसको ढूंढना है सेशन कि मुझे सुबह या शाम में सबसे ज्यादा पढ़ाई कब होती है। एंड द टॉपिक, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, ब्रेक इट इनटू पीसेज। बड़ा टॉपिक है, मत लेके बैठो। आप पढ़ते जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। अधिगम ज्यादा तभी होगा जब आप इसके टुकड़े करोगे। छोटा टुकड़ा एक पढ़ो, उस टुकड़ों में बांट लो उसको, और उसके आधार पर आप पढ़ोगे। जो ही एक टुकड़ा आप पढ़ोगे समझ में आएगा पीस, उसके बाद में जब समझ में आ जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यस आई कैन डू। देन आप दूसरी स्टेज पे जाओ, टुकड़े बना बना के उसको पढ़िए आगे। नेक्स्ट है छठी स्ट्रेटेजी, गिव ओनली 5 मिनट्स, गिव ओनली 5 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग। ये आपको, आपके जीवन को बदल सकती है ये स्ट्रेटेजी। कहीं भी चले गए आप, बाहर पढ़ने के लिए चले गए, कहीं हॉस्टल में चले गए, कहीं कमरा लेके पढ़ रहे हो, कोचिंग की तैयारी कर रहे हो, स्कूल में, घर में पढ़ रहे हो, आप जब सोने के लिए जाते हो तो 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपना खुद का ऑब्जर्वेशन कीजिए कि सुबह से शाम तक जो मैंने किया, क्या वो मेरे किरदार के अनुकूल था। यदि आप स्टूडेंट हैं तो सुबह से शाम तक आपने ये रिमाइंड कीजिए, मैंने ये किया, वो क्लास ली और पढ़ाई किया, वहां होमवर्क दिया मैंने नहीं किया, वो लेसन पढ़ाया मैंने नहीं किया। तो क्या वो सारी चीजें आपके किरदार के अनुसार हैं? क्या आपके जो जिस तरह का आप काम कर रहे हैं उसको फॉलो करते हैं क्या? एक बात। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी एक्टिविटीज करते हो आप, जितने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, जितने आप मित्र बनाते हो, क्या वो वैसे ही मित्र हैं जो आपको सही गाइड करते हैं, या फिर आपकी स्टेटस, आपके परिवार, आपके संस्कारों के विपरीत नेचर के, प्रकृति के अगर विद्यार्थी आपके साथी हैं तो लीव देम इमीडिएटली, उनको छोड़ दीजिए। ऐसा सोचिए, आपको लगेगा, आपकी आत्मा, दुनिया का सबसे बड़ा न्यायाधीश आपकी आत्मा आपको बताएगी कि आज आपका वो मित्र आपके साथ था, वो ठीक नहीं है, आपको मिसगाइड कर रहा है, वो ठीक है, ये काम 4 काम आपने ठीक किए, वो एक काम नहीं किया। बिल्कुल स्पष्ट आवाज आएगी आपको। ऐसा सिर्फ सोचना है। अगर आप लगातार ऐसे सोचोगे कि धीरे धीरे आप उन चीजों को क्विट कर दोगे और एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, और वही इस जीवन का लक्ष्य होता है आदमी का। नेक्स्ट 7वीं जो स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां आपको लिख के बता रहा हूं। 7वीं और अंतिम है अडोर्निंग। अब आप सोच रहे हो अडोर्निंग क्या होती है? सजना संवारना, सजाना संवारना, सजना संवारना नहीं, सजाना संवारना। किसको सजाना है भाई? आपके जीवन को, आपके करियर को, आप अपने आप को। कैसे? जब कभी भी सोचिए, आप कहीं भी जाते हो, किसी प्रोग्राम में जाते हो तो वो बेहतरीन ड्रेस पहनते हो, अगर आपके पास 2-3 है तो चेंज भी करते हो, बहुत अच्छे लुक में दिखना चाहते हो। वहां आपको कोई नंबर दे रहा है क्या? मार्किंग थोड़ी हो रही है? नहीं हो रही ना। और एग्जामिनेशन में क्या करते हो? आपको क्वेश्चन आता है, उसको ऐसे फास्ट ऐसे लिख के और दे देते हो, तो वहां तो मार्किंग हो रही है आपको। तो उसको भी सजाओ संवारो। जो मैटर आपके पास सारा एग्जामिनेशन में है, आप तैयार करके ले गए हो कॉपी में, अपनी नोटबुक में, एग्जामिनेशन में उसको पुट अप कर रहे हो ना,
उसको भी सजाओ संवारो। मेरा मतलब ये नहीं कि फूल पत्तियां लगा दो या चित्र बना दो, ऐसा नहीं है। अगले को वो आपकी जो लिखा हुआ मैटर है वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, इफेक्टिव लगना चाहिए, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर में होनी चाहिए। अब आपका प्रश्न ये होगा कि हैंडराइटिंग तो हमारी सुंदर है ही नहीं, हम कैसे लिख सकते हैं? ये हैंडराइटिंग सुधारी जा सकती है। हैंडराइटिंग के लिए मैंने पिछले 10 साल से एक कैंपेन चलाया हुआ है हर स्कूल के अंदर, और ऐसे स्टूडेंट जिनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी उन्होंने बहुत अच्छी हैंडराइटिंग लिखी है। उनको ऐसा लगा है कि उन्हें अपने जीवन के इस पड़ाव पे यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में आके हैंडराइटिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया। आप भी कर सकते हो। इसके लिए मैंने 2 बेहतरीन वीडियोस बनाए जो सबसे ज्यादा चले। अपने चैनल पे आपको इंप्रूव योर हिंदी हैंडराइटिंग एंड इंप्रूव योर इंग्लिश हैंडराइटिंग नाम से 2 वीडियोस हैं, आप उनको देखिए। विद इन 15 डेज की प्रैक्टिस में आप अपने में वो सुधार कर पाएंगे, आपको अच्छा लगने लग जाएगा। आप दूसरे लोगों को कहोगे कि हाँ हैंडराइटिंग बदल सकती है, मेरी भी बदल गई, मेरी भी सुधर गई, आप भी सुधारोगे किसी दूसरे की। आपके लिए जरूरी है ये चीज। क्यों जरूरी है? कि आपने पढ़ तो लिया स्ट्रेटेजी के अनुसार, एग्जामिनेशन में सारा मैटर तैयार कर लिया, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो अगला क्या करेगा? अच्छे से नंबर नहीं देगा। आप प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं कर रहे हो कॉपी का, टॉपिक्स पॉइंट्स के नीचे अंडरलाइन करना, इन्वर्टेड कोमा में आपकी परिभाषाएं लिखना और बहुत सुंदर हैंडराइटिंग लिखना, इसको अडोर्निंग कहते हैं। अडोर्न करना, सजाना संवारना कॉपी को। तो हैंडराइटिंग आपकी बिल्कुल सुधरेगी। उसको इसको एक मिशन बना के 15 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए। जो एक इंग्लिश का वीडियो है हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट का चैनल पे दिया हुआ है, एक हिंदी का, दोनों को पहले देखिए कि क्या करना क्या है, फिर आप फॉलो कीजिए। विद इन 15 डेज आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, आपको मोटिवेट करेगा और आप में कुछ परिवर्तन लाएगा। धन्यवाद।